हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में एक झील के किनारे खड़ा था। यहाँ पर वो अपनी जान देने वाला था क्योंकि वो एक मरमेड के हाथों पोजेस्ड हो चुका था। उसकी बीवी वहाँ पहुँच जाती है। उसने अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तरजीह दी। वो उस मरमेड को कहती है तुम अब मेरे हस्बैंड को छोड़ दो कि उसको पानी में ले जा चुकी थी। वो कहती है तुम मुझे ले जाओ और मेरे हस्बैंड को प्लीज़ छोड़ दो। और वो ऐसा ही करती है। मरमेड उसकी बात सुन लेती है और उसकी बात फॉलो करती है। उसके हस्बैंड को उसे वापस कर देती है। वो बिल्कुल सही सलामत आ जाता है ऊपर। और यहाँ पर उसकी वाइफ को कोई ईवल चीज़ खींच कर ले जाती है पानी में, क्योंकि उसने उसके शौहर को तो छोड़ दिया था लेकिन मरमेड ने उसकी वाइफ को ले लिया और वो उसको लेकर चली जाती है पानी के बीचों बीच। वो आदमी अपनी वाइफ को बिल्कुल बचा नहीं पाता। वो उसको देखता रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन अपनी वाइफ की कोई मदद नहीं कर पाता। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। वो मरमेड तो उसको ले जाती है। अब यहाँ पर हम रोमा को देखते हैं। रोमा एक लड़का होता है जो कि उसी का बेटा था, और उसकी गर्लफ्रेंड मरीना को और उसका दोस्त इलिया। ये सारे स्विमिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे। रोमा बहुत ही अच्छा स्विमर था और यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड मरीना को भी स्विमिंग सिखा रहा था, लेकिन उसको इतनी आसानी से स्विमिंग आने वाली नहीं थी। वो इतनी एक्सपर्ट नहीं थी इस चीज़ में। अब ये लोग घर आ जाते हैं और ये लोग अपने उस वाले घर में जाते हैं जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट पेश आया था, यानी उसके गेस्ट हाउस में। अब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की हुई थी। रोमा के दोस्त यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन पहले वो और इसका इलिया फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी। वो फ्यूज़ ढूंढ रहे थे, जिसको देखने के लिए उनको बेसमेंट में जाना पड़ता है। बेसमेंट में बहुत पानी था, जिसको देखकर वो बहुत हैरान होते हैं कि इस घर की बेसमेंट में पानी कहाँ से भर गया। फिर उनको लगता है शायद कोई गटर लाइन वगैरह टूटी होगी। अब यहाँ पर वो फ्यूज़ को सेट कर देते हैं और यहाँ पर लाइट्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर बाकी सारे दोस्त भी पहुँचने वाले थे क्योंकि आज इनकी यहाँ पर पार्टी थी। रोमा के पुराने घर में इन लोगों ने एक दूसरे को ही बुला लिया था कि हम आकर यहाँ पर पार्टी करेंगे। ये घर बहुत खूबसूरत है, एक झील के किनारे। अब यहाँ उसके सारे दोस्त बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन रोमा बहुत अपसेट था क्योंकि आज उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं गई थी। अब वो घर से बाहर निकल जाता है वॉक करते हुए, और उसके दोस्त सारे घर में ही थे और मरीना भी। अब यहाँ पर वो झील के किनारे ही पहुँच जाता है, उसी झील के किनारे जहाँ उसका बाप डूब के मरा था। लेकिन वो बच जाता है और उसकी माँ डूब के मर जाती है। अब यहाँ पर वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहा था। उसको तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस जगह की और इस झील की क्या कहानी है। अब वो स्विमिंग कर रहा होता है और वहाँ पर जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसको एक लड़की सामने खड़ी नजर आती है जो कि अपने बालों में एक कंघी फेर रही थी। एक कॉम जो कि बहुत ही पुरानी लकड़ी की बनी हुई थी। उसको देखकर बहुत हैरान होता है। उसने आज से पहले उसको यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। अब जैसे ही वो पानी से बाहर आने लगता है, वो लड़की उसकी शर्ट पहन के खड़ी थी और उससे पूछती है डू यू लव मी। लेकिन वो पूरी तरीके से उसके जाल में आ गया था, यानी इसको समझ ही नहीं आई कि वो क्या कर रहा है। उसके दोस्त उसका इंतज़ार करते रहे, इसको फ़ोन करते रहे, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह होने वाली थी तो वो लोग बाहर गए इसको ढूंढने के लिए। अब वो झील के किनारे एक दरख्त के पास गिरा पड़ा था बेहोश, और वो उस लड़की के बारे में पूछता है। उसके दोस्तों को कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है। वहाँ पर उसकी कंघी भी गिरी हुई थी, और ये कंघी घर के अंदर उसके कपड़ों में से उसकी गर्लफ्रेंड मरीना को भी मिली। ये वही कंघी थी जो उस जल परी की थी। अब यहाँ पर अगले दिन वो अपनी रूटीन पर वापस आ जाता है। उस इंसिडेंट को भूल जाता है, समझता है शायद कोई गांव से कोई लड़की आई होगी। और यहाँ पर वो अपनी स्विमिंग के लिए दोबारा आ जाता है। कोच उसको कहता है तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी, वरना मैं तुम्हें कंपटीशन में नहीं भेज सकता। अब यहाँ पर रोमा सब कुछ भूलकर अपने काम पे लग जाता है। स्विमिंग के बाद वो नहाने जाता है। उसको हर जगह उस लड़की की आवाज़ आ रही थी। उसको लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही वहाँ से वापस आई है। वो बहुत डर जाता है। उसको हर जगह उसकी आवाज़ महसूस होती है। पानी हिलता रहता है उसके आसपास। उसको ऐसा लगता है जैसे वो उसके पीछे ही आ गई हो। अब उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी थी। घर पे आता है तो उसको बहुत तेज़ बुखार होता है। उसकी गर्लफ्रेंड मरीना उसका बहुत ख्याल रख रही थी। उसके लिए चाय बनाती है, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवाइयाँ हर चीज़ दे देती है उसको, लेकिन वो उसके साथ बहुत रूड था। बहुत गुस्से में से बात करता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये मुझे तंग कर रही है। उसके पाँव को कोई छू रहा था, कभी उसके बालों को, कभी कोई तंग कर रहा था। वो लड़के उठता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। यानी वो लड़की मरीना नहीं थी, कोई और था जिसको तंग कर रहा था। अब यहाँ मरीना उसकी फ्रेंड ओल्गा से बात करती है, जो कि उसकी बड़ी बहन थी और उसकी दोस्त भी। वो उसको कहती है कि शायद अब रोमा मुझे पसंद नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। लेकिन ओल्गा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों की शादी होने वाली है और ऐसा आप अपने दिमाग से निकाल दो। और वो उसको कंघी दिखाती है कि उस लड़की की कंघी है। अब यहाँ पर उसको याद आता है कि मैंने इसको कहीं देखा है, और वो अपनी पुरानी फैमिली की फ़ोटोज़ निकालती है। और यहाँ पर उसके घर में भी ये पड़ी हुई थी, उसके फादर के पास, क्योंकि ये कंघी वही थी मरमेड की जिसने पहले उसके फादर को पोजेस्ट किया था।
अब नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन था और कोच रोमा को बहुत डांटते हैं कि तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है। अब जैसे ही वो पानी में कूदता है वो उसी झील में पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस झील में दोबारा कैसे आ गया। और वहाँ पर वही मरमेड जो उसे वही सवाल करती है, डू यू लव मी। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है खौफ के मारे। और जैसे उसकी आंख खुलती है वो स्विमिंग पूल के किनारे ही लेटा था और उसके सारे दोस्त फ्रेंड्स उसको उठाते हैं, कोच पी के, तुम्हें क्या हो गया था, तुम तो फेंट हो गए थे बिल्कुल, हम तो तुम्हें देख के डर गए। उसको हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। और यहाँ वो मरीना अपने दोस्त इलिया और अपनी बहन ओल्गा को सारी कहानी का बता देता है कि सब कुछ सबसे पहले वहाँ पर शुरू हुआ जब मैं झील के किनारे उस लड़की को देखा। ये सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ है और वो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैं नहीं जानता वो इंसान है क्या चीज़ है, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अब यहाँ मरीना भी बहुत डर जाती है क्योंकि उसे तो सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ उसके पीछे पड़ सकती है। ओल्गा को इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत याद था। वो जाती है अपने फादर के पास। वो कहती है, मुझे लगता है इसका ताल्लुक हमारे फैमिली हाउस से ही है। और यहाँ पर वो लड़की दोबारा आ जाती है, वही मरमेड। वो यहाँ पे आकर रोमा को बहुत सताती है और उसको एक कमरे में बंद भी कर देती है। मरीना उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है और इलिया भी, लेकिन वो उसको कमरे में बंद करके यहाँ पे उसको बहुत खौफनाक तरीके से डरा देती है। उसको देखकर बहुत डरता है और चीखता चिल्लाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से उसकी जान बचती है। अब यहाँ ओल्गा उसको ले जाती है उसके फादर के घर पे। उसके फादर उसके माँ के मरने के बाद इनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। यहाँ पर वह हर वक्त उसी मरमेड की तस्वीर बनाते रहते थे। अब यहाँ उल्का आके बताती है कि आपके बेटे की जान खतरे में, अगर आपने हमारी मदद ना की तो वो उसको ले जाएगी, जैसे मदर को ले गई। वो कॉम दिखाती है और यहाँ उसके फादर को पता लग गया था कि वही मरमेड दोबारा आ गई है। अब यहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम्हें उसको से दूर करना होगा। तुम्हारी माँ ने बहुत रिचुअल किए, बहुत तरीके आजमाए, लेकिन उस मरमेड से हमारी जान नहीं छूटी। एंड पे वो तुम्हारी माँ को लेकर चली गई। लेकिन ओल्गा, तुम दोनों को उससे बच के रहना होगा। तुम दोनों की जान को खतरा है। अगर तुम लोग उस घर जाओगे उसको कभी भी हाँ मत कहना। अब यहाँ वो उसी घर में दोबारा जाते हैं क्योंकि अब उनको पता था कि हमें कुछ ना कुछ तो जाकर करना होगा। रोमा की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। उसके फादर से कुछ चीज़ें पूछती है और ये सब पूछने के बाद वो उसी झील के किनारे अपने घर में चले जाते हैं। अब यहाँ ओल्गा, मरीना और इलिया आ जाते हैं रोमा को लेकर। रोमा की हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ओल्गा के पास एक तरीका था। वो इलिया को कहती है, तुम्हें इस पानी में स्विम करके जाना होगा और देखना होगा नीचे क्या है। और वह ऐसा ही करता है। नीचे किसी की ग्रेव थी। उस लड़की का नाम एलिज़ाबेथ था। उसको समझ आ गई और वो उस नाम को देख के ऊपर आने लगा ताकि वो ओल्गा को जाके बताए, और रिचुअल में इसका नाम इस्तेमाल होना था, जिसके बाद ही वो रिचुअल कामयाब होना था। वो जैसे ही बोर्ड के ऊपर बैठने लगता है, पीछे से उसके ऊपर मरमेड अटैक कर देती है और उसको खींच के पानी में ले जाने लगती है। इलिया की जान बहुत मुश्किल से बचती है। वो बड़ी मुश्किल से बोर्ड पे आते हैं और ओल्गा उसको खींच लेती है। यहाँ बहुत लकी था, उसकी जान बच गई। अब उस लड़की का नाम जानते थे। अब इन्हें समझ आ गई थी। वो लड़की मरीना पर भी अटैक करती है, उसको बहुत डराती है। अब यहाँ ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए आ गए थे जहाँ पर उसकी माँ ने पहले रिचुअल परफॉर्म किया था, क्योंकि रोमा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वो मरमेड उसके ऊपर और हावी हो रही थी। मरीना को पता था कि इनको कुछ भी करके उसकी जान बचानी है। अगर इन्होंने उसकी जान ना बचाई तो उसको भी अपने साथ ले जाएगी, जैसे वो उसकी माँ को ले गई। अब यहाँ इनको समझ आ गई कि हमें रिचुअल स्टार्ट करना होगा और उसकी कॉम के थ्रू ही हम उसको पकड़ सकते हैं और उसको काबू कर सकते हैं। यहाँ वो उसको बेसमेंट में ले जाने लगती है, लेकिन मरीना रोमा को बचा लेती है क्योंकि वहाँ पानी था और अभी उसको पानी से दूर रखना था। पानी के ज़रिए ही तो वो और ताकतवर हो जाती है। अभी इलिया यहाँ बेसमेंट का दरवाज़ा अच्छी तरीके से सील कर देता है और ओल्गा इनको कहानी सुनाने लगती है कि मुझे पता चल चुका है इसकी कहानी। इसकी सारी ताकत इसकी कॉम में है। अगर हम इसकी कॉम इसको रिटर्न कर दें पूरे तरीके से रिचुअल करके, वो हमें रोमा वापस कर देगी। अब यहाँ मरीना कहती है, चाहे जो भी हो हमें करना ही पड़ेगा रिचुअल। उसकी इसकी कॉम वापस करते हैं ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छोड़कर चली जाए। जो भी है, अब इसकी रूह, इसको, इसकी सोल, सब कुछ इसी के हवाले है। हम अगर ये कॉम इसको वापस कर देंगे तो ये हमें छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। अब ये सारा कुछ इनको समझ आ गई थी। इनको लगा कि उसकी ताकत कॉम के अंदर है। अब ये अंदर रिचुअल परफॉर्म करने जाती है और इलिया को बाहर खड़ा करती है। वो अंदर जाके सारी कैंडल्स ऑन करती है और बाहर इलिया उसकी पहरेदारी कर रहा था। अब यहाँ पर वहाँ पे मरमेड दोबारा आ जाती है और वो इलिया को आकर पागल बनाती है। वो कहती है, डू यू लव मी, और वो आगे से कह देता है हाँ। अब वो उसको पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है, अपने काम निकलवाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। अब यहाँ वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ देता है जिससे रोमा पानी में जा सकता है। ओल्गा आके उसको मना करती है, लेकिन वो ओल्गा पे अटैक करके उसको बेहोश कर देता है क्योंकि वो पूरी तरीके से मरमेड के काबू में आ चुका था। अब यहाँ मरीना रिचुअल कर रही होती है। उसको आइडिया था, वो कॉम को पानी में रख देती है ताकि वो उसको वापस ले जा सके। वो उसका नाम लेके उस मरमेड को बुलाती है और पूरा रिचुअल करने लगती है। वो कहती है, तुम रोमा को मुझे वापस कर दो, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम अपनी कॉम ले जाओ जो तुम्हें बहुत प्यारी है। अब यहाँ कॉम तो गायब हो चुकी थी। उसको लगा शायद रिचुअल कंप्लीट हो गया और यहाँ पर उसको पूरी कहानी पिछली नज़र आती है मरमेड की। यहाँ पर एक लड़का उसे प्यार करता था
और उसने तो किसी और से शादी कर ली, उस लड़की को छोड़ दिया। उस लड़की ने उन दोनों को मारने के बाद उसी झील में जाकर सुसाइड कर ली और वो वहीं पर मर गई। इसलिए उसकी रूह वहाँ पर एक मरमेड की तरह रह रही है और वो कितने आदमियों को इसी तरीके से मार चुकी है। उसको लगता है सभी धोखेबाज होते हैं। अब यहाँ रोमा की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। वो उसी जगह पे जाता है जहाँ मरीना रिचुअल कर रही थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीना हो गई क्योंकि मरमेड ने जादू किया था। और लेकिन वो असली मरीना को पहचान लेता है और उसको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे इलिया पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुका था। वो आकर रिचुअल को डिस्टर्ब कर देता है और यहाँ पे मरीना और टाइलर की जान बच जाती है और वो सब बाहर आ जाते हैं। इनको लगा कि हमारा रिचुअल कंप्लीट हो गया है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इलिया के साथ अभी कुछ बहुत गलत होने वाला था। वो पूरी तरीके से पोजेस था। वो उसी जगह पर चला जाता है बेसमेंट में जहाँ पानी था और जहाँ हमने मरमेड को भी देखा था। अब जैसे ही वो पानी में डूबने लगता है उसका दोस्त आके उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है। रोमा आता है लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कर सकता था। मरमेड उसको खींच कर ले जाती है क्योंकि वो उसके काबू में आ चुका था। लेकिन यहाँ रोमा और ओल्गा आकर रोमा को बचा लेते हैं और ये लोग वहाँ से अपनी गाड़ी पर भागने लगते हैं। और लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा काले बादल छा जाते हैं। वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और मरमेड हर जगह इनको नज़र आ रही थी। अब रोमा को समझ आ गई थी कि अगर उसको अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी बहन को बचाना है तो उसको जाके झील के किनारे डूबना ही होगा। वो वहाँ भाग जाता है इन दोनों को छोड़कर क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि इसने मेरी जान नहीं छोड़नी। अगर मैंने मरूंगा तो ये दोनों मरेंगी। तो वो वहाँ से भाग जाता है झील की तरफ। लेकिन मरीना उसको बचाने के लिए वहाँ भागती है। अब यहाँ पर मरमेड उसे दोबारा पूछती है, डू यू लव मी? लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ तो जाने के लिए तैयार हूँ। इसी बात पर उसका गला दबाने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वो मुझसे नहीं मरीना से प्यार करता है। लेकिन ओल्गा की बहन मरीना को ले जाती है और वहाँ जाकर बंद कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हें दे दूँगी मरमेड को और अपने भाई की जान बचा लूँगी। सिर्फ एक यही तरीका है। लेकिन उसका बाप वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है नहीं, अब हमें किसी की कुर्बानी नहीं देनी। मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, तुम लोग नहीं दोगे। वो मरमेड को कहता है तुम मुझे ले जाओ और मेरे बच्चों को और इस लड़की को छोड़ दो। और वहाँ मरमेड आ जाती है बेसमेंट में और ऐसा ही होता है। वो आके उसके बाप को ले जाती है। लेकिन यहाँ ओल्गा अपने बाप को बचाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि वो अपने बाप को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। लेकिन वो उसको भी साथ दे जाती है। मरीना उन दोनों को खो देती है और उन दोनों की जान बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती। लेकिन अब वो समझ गई थी, जब उसके बाल काटती है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। अब उसे समझ आ गई थी कि मरमेड की ताकत उसके बालों में है, उसकी कौम में नहीं। वो थोड़े से उसके बाल काटती है तो उसके बाल जलने लगते हैं, यानी उसकी ताकत वही थी जो कि कम हो रही थी। अब वो बाहर जाती है उसको बचाने के लिए रोमा को, क्योंकि उसकी बहन को और बाप को तो वो नहीं बचा पाई। वो हाथ में कैंची पकड़े वहाँ से भागती है ताकि वो बाल काटे मरमेड के और अपने बॉयफ्रेंड को बचा ले और उसकी उससे शादी हो जाए। अब यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाती है वहाँ पर मरमेड भी आ जाती है और वो उसको लेके पानी में डूब जाती है। वो उसके बाल काटने की बहुत कोशिश करती है और थोड़े से बहुत काट भी देती है। लेकिन अभी भी वो बहुत ताकतवर थी। लेकिन उसके बाल काटने के बाद उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो पानी के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे रोमा देखता है मरीना को। वो उसको गले लगाता है लेकिन वो उससे पूछती है डू यू लव मी? अब यहाँ पर उसको आइडिया हो गया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये वही मरमेड है। वो उसके बाल फ़ौरन काट देता है और यहीं पर वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है क्योंकि वाकई वो उसको पहचान गया था, वो मरीना नहीं थी। उसके बाल काटते हैं तो वो बहुत ही भयानक शक्ल में आ जाती है और अपनी हालत में वापस आ जाती है और जलने लगती है। अब यहाँ वो पानी में दोबारा डूबता है और मरीना पानी में ही बेहोश थी। वो पानी में से उसको निकालता है और उसको दोबारा से ठीक करता है। उसका मुँह से पानी निकलता है और वो ठीक हो जाती है। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।